हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका टीजीटी और पीजीटी में ज़रूर फंसेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सम स्पेशल ग्रुप्स हैं पोइट्स या राइटर्स के, उनके बारे में आपको बताऊँगा कि कौन सा पोइट है या कौन सा राइटर जो है कौन से ग्रुप में शामिल है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। आप लोग ध्यान से अच्छे से इसे पढ़िएगा, देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोमांटिक पोइट्स की। तो दोस्तों, रोमांटिक पोइट जो है, रोमांटिक पोइट्स ये दो जनरेशन में डिवाइड हुआ था, एक तो फर्स्ट जनरेशन में और दूसरा सेकेंड जनरेशन में। तो पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कौन कौन से पोइट्स थे या राइटर थे। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स या जो हमारे पोइट्स रहे हैं वो हमारे विलियम ब्लेक हैं, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उसके बाद एस.टी. कॉलरिज हैं और रॉबर्ट साउदे हैं। ये चारों के चारों जो है फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो रोमांटिक एज जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी सेकेंड जनरेशन में हमारे पी.बी. शैली जी हैं, कैट जॉन कीट्स हैं और लॉर्ड बायरन हैं। और इसी जनरेशन में दो जो हमारी विमेन पोइट थी वो कौन सी थी, जेन ऑस्टिन और मेरी शैली। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि कैवलियर पोइट्स कौन कौन से थे। तो कैवलियर पोइट्स जो थे वो हमारे रॉबर्ट हेरिक, टॉमस कैर्यू और जॉन सकलिंग और रिचर्ड लवलेस। ठीक है, कैवलियर पोइट्स में कौन कौन आते हैं, रॉबर्ट हेरिक, टॉमस कैर्यू, जॉन सकलिंग और रिचर्ड लवलेस। उसके बाद हम लोग लेक पोइट की बात करते हैं। तो लेक पोइट्स में कौन कौन आता है, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे। लास्ट ईयर जो इससे पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उसमें लेक पोइट्स पूछा था कि इनमें से कौन सा लेक पोइट्स नहीं है। तो हमारे नहीं वाले मतलब तीन तो ऑप्शन सही वाले थे और चौथा ऑप्शन गलत वाला था। तो लेक पोइट्स आप देख लीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं और रॉबर्ट साउदे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। तो मेटाफिजिकल पोइट्स जो है कौन कौन से रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहले हमारे जॉन डन हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, रिचर्ड क्रासा हैं, हेनरी बेगम हैं, एंड्रयू मार्वेल हैं और अब्राहम काउले हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं कि फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स जो है किसे बोला जाता है। फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जो है इनमें से कौन सा जो है फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स नहीं है। ठीक है, तो ये फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको जो है देखिएगा कि जो फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि जिनके जो है बेस्ट नॉवेल हैं। ठीक है, तो फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में कौन कौन आता है, हमारा हेनरी फील्डिंग आता है, सैमुअल रिचर्डसन आते हैं, टॉमस स्टर्न आते हैं और टोबियास स्मॉल्ट। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है किस में आते हैं, हमारे फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में। उसके बाद प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड की बात करते हैं तो इसमें इस ग्रुप में कौन कौन से राइटर आते हैं, हमारे दांते गैब्रियल सबसे पहले हैं, दांते गैब्रियल रसोटी, ये जो है पोइट भी थे और पेंटर भी थे। उसके बाद विलियम हॉलमन हंट और उसके बाद जॉन इवर्ट मिलियास। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि सन्स ऑफ बेन। ठीक है, ये जो है सन्स ऑफ बेन मतलब एक ग्रुप है, इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं, इसमें जो है कौन आते हैं, रॉबर्ट हेरिक आते हैं, टॉमस कैर्यू आते हैं, एंड्रयू मार्वेल आते हैं, रिचर्ड लवलेस आते हैं और सर जॉन आते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने यूपी बोर्ड में इंटर में एक पोएम पढ़ी होगी टॉमस कैर्यू की, तो आप लोग मुझे उसका कमेंट में नाम बताइएगा, उस पोएम का नाम क्या है। उसके बाद सन्स ऑफ बेन्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पोएट कौन थे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पोएट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमारे हैं रिचर्ड अरेल प्राउड, उसके बाद फ्रेडरिक फेबर थे, आइजैक विलियम्स थे, चार्ल्स
मेरियट थे, उसके बाद बर्नार्ड डालग्रेंज थे, विलियम बर्ड थे और एडवर्ड वेबरी पुसे थे। उसके बाद की बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन कौन आता है। ये क्वेश्चन इससे यूनिवर्सिटी बिट्स से जो है दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी बिट्स में, ये आपका टीजीटी में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि आपके नेट में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं हमारे ग्रीन हैं, टॉमस नेस हैं और क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ठीक है। और ये जो 3 राइटर हैं ये जो है किस यूनिवर्सिटी से हैं रिलेटेड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद जो टॉमस लॉज हैं, जॉन लिली हैं और जॉर्ज पील हैं, ये जो है किससे रिलेटेड है, हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। दोस्तों मैंने इसका जो है एक ट्रिक बनाई थी, आप लोग इससे याद कर सकते हैं, जीएनएम, ठीक है। जीएनएम जो है किस यूनिवर्सिटी, जीएनएम जो है कहाँ होता है, हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जीएनएम कहाँ होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आप लोग जीएनएम से याद कर लीजिए, जी मिस ग्रेन, एन मिस नैश और एम मिस मार्लो, जीएनएम, ठीक है। जीएनएम, जीएनएम कोर्स कहाँ होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद एलएलपी, हम लोग एलएलबी करते हैं, ठीक है, लेकिन एक नया कोर्स आया है एलएलपी। एलएलपी जो है कहाँ होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जीएनएम कहाँ होता है, तो जीएनएम दोस्तों होता है हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एलएलपी होता है कहाँ, हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद दोस्तों आते हैं जो 7वें जो हमारे राइटर हैं टॉमस किड, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कन्फेशनल पोइट्री पोइट जो है कौन कौन से हैं। तो कन्फेशनल जो पोइट्री पोइट हैं तो ये जो है इस ग्रुप में आते हैं रॉबर्ट लॉयल, सिल्विया पाथ और एलिसिया ऑस्ट्राइकर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्थेटिसिज्म, इसमें कौन कौन से राइटर रहे हैं। तो अच्छा, एस्थेटिसिज्म जो होता है बिलीव्स दैट आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट, ये बोला गया है, ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो है ये पूछा गया था कि आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट किस मतलब ग्रुप का मानना था। तो वो ग्रुप हमारा कौन सा था, हमारा एस्थेटिसिज्म। इसमें कौन कौन से राइटर रहते हैं हमारे, वाल्टर पीटर हैं, जॉन रस्किन हैं और ऑस्कर वाइल्ड हैं। उसके बाद ब्लूम्सबरी ग्रुप की बात करते हैं, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप में जो है कौन आता है, वर्जीनिया वुल्फ और ई.एम. फॉरेस्टर। और ये जो है वर्जीनिया वुल्फ हमारी इस ग्रुप की क्या थी, लीडर थी। वर्जीनिया वुल्फ जो थे वो लीडर थी इस ग्रुप की। उसके बाद ब्लैक माउंटेन पोएट की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। अच्छा, ब्लैक माउंटेन पोएट्स की जो है एक ख़ास बात थी, ये सेल्फ आइडेंटिफाइड पोएट्स थे, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से थे, चार्ल्स ऑल्सन थे, डेनिस लेवरटॉप थे और रॉबर्ट क्रीली थे। उसके बाद दोस्तों कुछ अमेरिकन राइटर्स के ग्रुप हैं, जैसे कि हमारा लॉस्ट जनरेशन में कौन कौन से आते हैं। लॉस्ट जनरेशन में आते हैं हेमिंगवे, इजरा पाउंड, एफ स्कॉट फिtzgerald और बाल्डो पायर्स। लॉस्ट जनरेशन के बाद आते हैं हम लोग साउदर्न एग्रेरियंस, ये जो है एक ग्रुप ऑफ साउदर्न अमेरिकन पोएट। इसमें कौन कौन आते हैं, जॉन क्रो आते हैं, जॉन क्रो रेंसम आते हैं, रॉबर्ट पेन बारेन आते हैं। उसके बाद डार्क रोमांटिसिज्म की हम लोग बात करते हैं, तो डार्क रोमांटिसिज्म में जो है ये भी क्या है, एक अमेरिकन मूवमेंट था। और इसमें कौन कौन से आते हैं, ये एडगार एलन पो हैं, उसके बाद नेथनल हाउथॉर्न हैं, हरमन मेलिविली हैं और जॉर्ज लिपर्ड हैं। दोस्तों एडगार एलन पो का मैंने एक वर्क पढ़ा था, द ब्लैक कैट,
ये बड़ी अच्छी पोएम है, इनकी बड़ी अच्छी जो है शॉर्ट स्टोरी है, मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स थे, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा और पूरी संभावना है इस बार के टीजीटी में या पीजीटी में इस बार से क्वेश्चन ये आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि जो अन्य लोग हैं उनको भी ये जो है मटेरियल मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।